दोस्तों, एक 7 बच्चों की माँ अपने पति से कहती है कि मुझे गांव जाना है और 3 साल यहाँ रहते हो गए। गांव जाके जो घर का अधूरा काम पड़ा है वो पूरा करा लें ताकि गांव में रहने लायक हो जाए। तो उसका पति जो है अपनी पत्नी को 3 लाख रुपए देता है और ट्रेन में बैठा देता है 7 बच्चों के साथ भी। और इसके बाद जो है पति अपना काम देखने लगता है। 4 दिन बाद जब अपनी पत्नी को फ़ोन करता है तो फ़ोन स्विच ऑफ होता है। तो उसका पति परेशान हो जाता है कि आखिर पत्नी गई कहाँ। अब वो अपने भाई को पास गांव में फ़ोन लगाता है कि घर का काम चालू हो गया, मटेरियल गिर गया क्या। तो उसका भाई कहता है कि कैसा मटेरियल, कौन सा काम, यहाँ कौन काम कराएगा। तो कहता है कि यहाँ जो है मैंने अपनी पत्नी को, तेरी भाभी को भेजा है और क्या घर का काम नहीं चालू हुआ। तो कहता है उसका भाई कि यहाँ कोई नहीं आया, तुम्हारी जो है पत्नी यहाँ नहीं आई। इधर से ये परेशान हो जाता है कि आखिर मेरी पत्नी गई कहाँ। अब ये कंपनी जाता है, छुट्टी लेता है, वजह बताता है तो उसको कुछ दिन के लिए छुट्टी भी मिल जाती है। अब ये गांव जाता है और सारी बात अपने भाइयों को बताता है। इसके बाद रिश्तेदारों से पता करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि एक दूसरे गांव में जो है उसकी पत्नी शादी कर ली है। दोस्तों, आखिर ये औरत किससे शादी की और क्या वजह थी और कौन थी और किसके साथ शादी की, क्या कमी थी, आगे वीडियो में बताएंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक परिवार रहता है, संतोष और संतोष की पत्नी और उसके 7 बच्चे। संतोष मेहनत मजदूरी करता है लेकिन इतना मेहनत मजदूरी वहाँ नहीं मिल पाती कि उसका घर अच्छे से चल सके। तो वो उसका एक दोस्त जो है दिल्ली में काम करता है तो अपने दोस्त से कांटेक्ट करता है कि यार मुझे भी बुला ले और कोई काम वहाँ दिला देना। तो उसका दोस्त कहता है कि ठीक है यार, तू परेशान मत हो और तू दिल्ली आ जा, मैं यहाँ तेरा काम लगवा दूँगा। इसके बाद संतोष कुमार जो है दिल्ली चला जाता है। वहाँ उसका दोस्त जो है एक प्राइवेट कंपनी में लेकर जाता है और वहाँ उसको जॉब लगा देता है। इसके बाद वहाँ जो सैलरी होती है करीबन 28,000 मंथली होती है। तो संतोष का जो है काफ़ी पैसा बच जाता है। 6 महीने के बाद जो अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को भी दिल्ली बुला लेता है। 3 साल दिल्ली में रहते हुए हो जाते हैं और उसकी पत्नी का जो है एक भांजा जो है दिल्ली चला जाता है। अब संतोष कुमार जो है सुबह कंपनी चला जाता है काम पे और उसका जो भांजा है पत्नी का, वो उसका आना जाना घर में रहता है। अब इतना आना जाना बढ़ जाता है कि उसकी पत्नी का जो है उसी के भांजे से अफेयर हो जाता है, प्यार हो जाता है। अब दोस्तों काफ़ी दिन तक ये चलता है। इसके बाद वो दोनों जो है, उन दोनों का प्यार जो है परवान चढ़ने लगता है। तो वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते तो भागने का प्लान बनाते हैं। अब उसकी पत्नी जो है, जब एक दिन संतोष कुमार घर आता है तो उसकी पत्नी कहने लगती है कि मुझे गांव जाना है, यहाँ 3 साल रहते हुए हो गए और जो घर का काम अधूरा पड़ा है उसका काम भी हो जाएगा। तो संतोष कुमार कहता है कि ठीक है, अगर तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ, साथ में बच्चों को भी लिवा जाओ। तो संतोष कुमार जो है 3 लाख रुपए देता है अपनी पत्नी को और कहता है कि घर का काम चालू कराना और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और भेज दूंगा। इसके बाद जो है संतोष अपनी पत्नी बच्चों को ट्रेन में बैठाता है। बैठाने के बाद जो है वो वापस घर चलाता है। अब 4 दिन के बाद जो है संतोष जब अपनी पत्नी के मोबाइल में फ़ोन लगाता है तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ होता है। वो परेशान हो जाता है, काफ़ी ट्राई करता है लेकिन कोई कांटेक्ट नहीं होता। तो गांव में उसके भाई रहते थे, अपने भाइयों को फ़ोन करता है, पूछने लगता है कि घर का काम कितना चालू हुआ, कितना घर का काम हो गया, कितना मटेरियल गिरा। तो उसके भाई कहते हैं कि कौन सा काम, कितना, कौन सा मटेरियल, यहाँ तो कोई मटेरियल तुम्हारा नहीं गिरा। तो संतोष कहता है कि मैंने तुम्हारी भाभी को भेजा है वहाँ और 4 दिन हो गए। तो उसके भाई कहते हैं कि यहाँ तो भाभी नहीं आई। जब इतना सुनना होता है कि संतोष परेशान हो जाता है। अब ये कंपनी जाता है, वहाँ परेशानी बताता है, वजह बताता है तो उसको छुट्टी भी मिल जाती है। अब इसके बाद संतोष जो है गांव आता है, अपने भाइयों को सारी बात बताता है। इसके बाद रिश्तेदारों से कांटेक्ट करता है। उसको पता चलता है कि एक दूसरे गांव में जो है उसकी पत्नी शादी कर ली है। दोस्तों, 7 बच्चों की माँ है, फिर भी उसने एक दूसरी शादी कर ली। अब वो जो है पता करते वो गांव पहुंचता है तो वहाँ जो है उसका भांजा मिलता है उसकी पत्नी का और दोनों ये मिल जाते हैं। अपनी पत्नी से कहता है कि चलो घर चलो वापस। तो उसकी पत्नी कहती है कि मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है और मैं तुम्हारे साथ
नहीं रहना चाहती। अब उसका पति संतोष कुमार जो है परेशान हो जाता है। वो बच्चों की दुहाई देता है कि तुम बच्चों की खातिर घर चलो, लेकिन उसकी पत्नी जो है कहती है कि इन बच्चों से मेरा कोई नाता नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, ये तुम्हारे बच्चे हैं और तुम ही इनको पालो। अब दोस्तों संतोष कुमार जो है पूछता है कि किसके साथ तुमने शादी की है, तो उसकी पत्नी कहती है कि ये जो भांजा था मेरा, आना जाना था, इससे मुझे प्यार हो गया और इसी से मैंने कोर्ट मैरिज कर ली। अब संतोष परेशान हाल जो है अपने बच्चों को लेकर वो पुलिस थाने जाता है, वहाँ कंप्लेन दर्ज कराता है और कहता है कि मुझे इंसाफ चाहिए। पुलिस वाले उसकी पत्नी को और पत्नी के भांजे को बुलाते हैं, पूछताछ करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। तो वो कोर्ट का दोनों जो है कोर्ट का पेपर दिखा देते हैं कि हमने अपनी मर्ज़ी से जो है शादी की है। इसके बाद जो है पुलिस वाले भी कुछ कर नहीं पाते। दोस्तों संतोष कुमार जो है अपने 7 बच्चों को लेकर वापस घर चलाता है। दोस्तों प्यार मोहब्बत की कोई उम्र नहीं होती और किसी से भी प्यार हो सकता है, चाहे 4 बच्चे हों चाहे 7 बच्चे हों। और ये एक सच्ची घटना है दोस्तों। ये घटना 18 अगस्त 2025 की है दोस्तों, एकदम नई घटना है और प्यार की कोई सीमा नहीं होती। 7 बच्चों की माँ जो है उसको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, उसका एक बड़ा परिवार था, लेकिन दोस्तों प्यार मोहब्बत की कोई सीमा नहीं होती। उसको अपने भांजे से ही प्यार हो गया और वो भाग कर कोर्ट मैरिज कर ली। दोस्तों कैसी रही हमारी ये वीडियो, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक। फिर मिलते हैं एक नई घटना के साथ।